चलिए इस अपडेट के बाद रुक करेंगे अगली अपडेट की तरफ। खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं देहरादून से, जहां अब मध्यम वर्ग को भी अपना आवास मिलेगा। देहरादून से बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जो नई आवास नीति है उसके तहत अब मध्यम वर्ग को भी नए आवास दिए जाएंगे। सरकार ने ईडब्ल्यूएस आवास का अनुदान जो है वो बढ़ा दिया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके तहत अब मध्यम वर्गों को भी अपना आवास मुहैया हो पाएगा। जो आवास नीति है उसमें तब्दीलियां की गई हैं, जिसका लाभ अब सीधे तौर पर उत्तराखंड की मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाली आम जनता को मिलेगा। नई आवास नीति के तहत ईडब्ल्यूएस आवास का जो अनुदान है वो बढ़ाया गया है और विस्तार से समझेंगे। सोनू, ईडब्ल्यूएस आवास, इनके लिए जो है आवासीय नीति उसमें कुछ तब्दीलियां की गई है, सरकार की क्या मंशा है इसको लेकर? देखिए अभिषेक, लंबे समय से सरकार प्रयास कर रही थी कि जो दुर्बल जो वर्ग है उसके साथ साथ जो निम्न वर्ग है इनको इनके साथ ही मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको भी उनका आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, और इसके लिए नीति तैयार की जा रही थी। नई आवास नीति को लागू कर दिया गया। देर रात इसका अनुमोदन हुआ है और अब इसको लागू कर दिया गया है। तो इसके तहत कई प्रावधान किए गए, कई तब्दीलियां की गई हैं, कई इसमें बदलाव किए गए हैं और ये कोशिश की गई है जैसे आय के जो मानक हैं, जो वार्षिक सालाना आय के जो मानक हैं अलग अलग वर्ग के, वो तय किए गए हैं और जो भूखंड है, जो भूमि का एरिया है वो तय किए गए, उनकी श्रेणी में उनको विभाजित किया गया है। और इसके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि मध्यम वर्ग को भी इसका लाभ दिया जाए और इसके लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है और इस प्रारूप के तहत जो 21 दिनों का समय है उसमें स्वीकृति देने पर भी विचार किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नई आवास नीति है इसके दायरे को बढ़ाया गया है और इसके दायरे को बढ़ा करके इसमें मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको भी शामिल किया गया। तो इसमें जो बदलाव किया गया, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका लाभ जो है लोगों को मिलेगा। खास तौर पर अभी तक जो व्यवस्था थी अभिषेक, वो दुर्बल वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, लेकिन अब इसमें ये पहल जो की गई है वो मध्यम वर्ग के लोगों को भी जोड़ा गया है। और जो आपने भी इसका जिक्र किया कि ईडब्ल्यूएस जो है उसके जो आवास हैं उसका अनुदान भी बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं बदलाव किए गए समय की और मौजूदा स्थिति को देखते हुए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ हो, यही वजह है कि ये व्यवस्था की गई है। अब देखना होगा कि वास्तव में कितने समाज के लोगों को इस नई नीति के लागू होने के बाद इसका लाभ मिल पाएगा। निश्चित रूप से देखना हो कि इस नीति में बदलाव से कितने लोगों को फायदा पहुंचता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया गया है और आवासीय नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।